क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन पे और बेल आइकन को प्रेस कीजिए इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एमटी अनबॉक्स यूट्यूब चैनल की जानब से आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। कोरोना के हवाले से कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उनकी डिटेल्स में आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि वो क्वेश्चंस क्या होते हैं। इनमें से सबसे मेन है कि हरूफ वाले तवक्लना पर रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करेंगे। उसके अलावा दूसरे नंबर पे किसी का तवक्लना अपने अबशर से अगर एक्टिवेट करें तो उसमें क्या कोई मुश्किल हो सकती है। और इसके अलावा अगर किसी का तवक्लना के लिए मोबाइल नंबर हमने अपने अबशर से एक्टिवेट किया है तो उसको हम कैंसिल फिर बाद में किस तरीके से करेंगे। उसके अलावा हेल्थ स्टेटस जिसको हमने नो करना होता है कि हमें बुखार नहीं है, खांसी नहीं है, पिछले 14 दिन में किसी दूसरे कंट्री से नहीं आए, या पिछले 14 दिन किसी ऐसे शख्स के साथ रब्ता नहीं था जिसको कोरोना वायरस हुआ, इन सबको हमने नो करना होता है, तभी हमारा स्टेटस ये शो होता है कि हमें कोई भी इफेक्ट नहीं है किसी किस्म का। तो अगर बाय मिस्टेक आपने इसको यस कर दिया तो फिर हमें क्या करना होगा। तो ये कि बहुत से मोबाइल फ़ोन्स हैं उनके प्ले स्टोर में ये एप्लीकेशन शो ही नहीं हो रही, या फिर अगर शो हो रही है तो वहाँ पे लिखा हुआ है योर डिवाइस इज़ नॉट कंपैटिबल विद दिस ऐप। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना होगा? स्टेप बाय स्टेप दोस्तों इनके जवाबात की जानब हम चलते हैं। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि हरूफ वाले तवक्लना पे रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों हरूफ वाले जो लोग होते हैं जिनको हरूफ लगा होता है, हरूफ का मतलब है कि कंपनी से भागा हुआ शख्स, यानी कि अपने काम से भागा हुआ शख्स, उसको हरूफ जब दे देता है कफील, तो वो गवर्नमेंट की नज़र में इल्लीगल हो जाता है और बेसिकली भी वो इल्लीगल ही होता है। तो इल्लीगल जब वो हो जाता है तो वो किसी भी यानी कि गवर्नमेंट की ऐसी सर्विस से फ़ायदा नहीं उठा सकता, ना ही किसी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है, क्योंकि उसके पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता, लीगल कोई भी आईडी कार्ड या आइडेंटिटी नंबर वगैरह नहीं होता, तो इसलिए वो इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। यहाँ पे एक अहम चीज़ ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम अपने दोस्त का जो तवक्कल ना होगा उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल में सेव कर लेंगे और फिर जहाँ पे मॉल वगैरह में दिखाना हुआ तो वहाँ पे दिखा देंगे। तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि जो एंड्रॉयड मोबाइल है उन पे आप तवक्कलना का स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, लेकिन जितने भी आईफोन यूजर्स हैं वो इस पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा अगर इसमें आप पकड़े गए किसी तरीके से, खुद भी मैंने देखा है कि जो हाँ जब वो चेकिंग करते हैं तो वो स्क्रीन पे मतलब कि फिंगर के साथ उसको मूव करके चेक करते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट उन्होंने लिया हुआ। तो अगर ऐसे सिचुएशन में आप पकड़े गए तो इसमें बहुत सा सज़ा भी हो सकती है। वायलेशन के चक्कर में 10,000 रियाल जो है वो जुर्माना भी हो सकता है। तो इसलिए इस तरह का आप कोई काम मत कीजिएगा। उसके अलावा दूसरे नंबर पे हम ये बात कर लेते हैं कि क्या हम अगर अपने अबशर से किसी का तवक्लना के लिए मोबाइल नंबर एक्टिवेट करते हैं, किसी की तवक्लना रजिस्ट्रेशन के लिए जिसका अबशर नहीं है, तो इसमें क्या हमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है? तो दोस्तों इसमें आपको किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि तवक्लना का मोबाइल नंबर एक्टिवेट होता ही तब है जब वो बंदा लीगल हो, यानी कि उसके पास भी इकामा हो, चाहे वो एक्सपायर है लेकिन हो लीगल, यानी कि हरूफ वगैरह नहीं हो, तब ही उसका जो तवक्लना का नंबर है वो आपके अबशर से एक्टिवेट होगा। तो इसमें आपको किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही इसमें आपको कोई इशू है। और दूसरे नंबर पे उसको आप बाद में डिलीट भी नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो वो आपके लिस्ट में आता है, ना वो आपके रिकॉर्ड में आता है। तो किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे रास्ते में आपको कोई बंदा मिल जाए, वो आपसे रिक्वेस्ट करे कि मेरा तवक्लना के लिए मोबाइल नंबर एक्टिवेट कर दें, तो आप उसका भी कर दें। किसी किस्म का कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके अलावा एक चीज़ ये आ जाती है कि हेल्थ स्टेटस अगर आपने सबको यस कर दिया तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना होगा। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों आपको MOH यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है उनकी हेल्पलाइन पे राब्ता करके उसको चेंज करवाना होगा। तवक्लना की हेल्पलाइन पे आप राब्ता करके इसको चेंज नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है उनका सारा सिस्टम है, यानी कि ये हेल्थ के रिलेटेड जो है, इसके लिए आपको 937 पे कॉल करके तो वहाँ पे राब्ता करके अपना स्टेटस चेंज करवाना होगा, यानी कि सबको नो करवाना होगा। उसके बाद ही आपका सिस्टम में शो होगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप अफेक्टेड नहीं हैं। इसके अलावा एक और बहुत अहम चीज़ है कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमारे मोबाइल फ़ोन में ये शो ही नहीं हो रही तवक्लना एप्लीकेशन। तो दोस्तों एक चीज़ बताता चलूँ कि जितने भी एंड्रॉयड यूज़र हैं, यानी कि जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल हैं, उसमें एंड्रॉयड का वर्जन होना चाहिए 6.0। अगर 6.0 से आपका वर्जन डाउन है, नीचे है, तो फिर आपके मोबाइल फ़ोन में तवक्लना एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होगी। 6.0 ये एंड्रॉयड यूज़र किस तरीके से चेक करते हैं, सेटिंग पे क्लिक करें, अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग में जाएँ, सेटिंग में जाके अबाउट फ़ोन पे क्लिक करें, यहाँ पे जनरल पे क्लिक करें, यहाँ पे अबाउट पे क्लिक करें। इनमें से जहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे वहाँ पे आपको एंड्रॉयड वर्जन जो है वो मिल जाएगा। तो अगर 6.0 है या 6.0 से ज़्यादा है
तो फिर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और आप सॉफ्टवेयर अपडेट में भी जाके चेक कर लें। अगर वहाँ पे अपडेट आया हुआ है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन को पहले अपडेट कर लें, तो उसके बाद ये आपके मोबाइल फ़ोन में भी इंस्टॉल हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे जिनके पास आईफ़ोन है उनका वर्जन होना चाहिए 10.0। 10.0 से डाउन जितने भी हैं वो उसमें ये नहीं होगा। तो ये थे बहुत ज़्यादा अहम क्वेश्चन जो थे तवक्कलनाह के हवाले से। इसके अलावा भी आपका कोई सवाल है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।